हेलो एंड वेलकम टू द सेशन। इस सेशन में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियाई के बारे में। एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस क्या होता है और पीरियोडिक टेबल में किस तरह से उसका ट्रेंड जो है वो वेरी करता है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस। देखिए, अगर हम एटम की जगह किसी भी सर्कुलर या फिर स्फेरिकल अगर हम सब चांस का रेडियस अगर हम देखते हैं, तो वो क्या होता है, सेंटर से लेके आउटर मोस्ट जो लेयर है उसकी वहां तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस कहते हैं। उसी तरह से एटम जो है, एटम उसके अंदर बहुत सारी शेल्स होती हैं। सेंटर में न्यूक्लियस है और उसके बाद बहुत सारी उसके अंदर शेल्स होती हैं। अलग अलग एटम में अलग अलग नंबर ऑफ शेल होती हैं। तो यहाँ पे भी सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम एटॉमिक रेडियस कहेंगे। ये सेंटर से लेके आउटर मोस्ट शेल तक का रेडियस डिस्टेंस जो है एटॉमिक रेडियस है। आयनिक रेडियस भी कुछ इससे सिमिलर ही होता है, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अगर हम आयनिक की बात करते हैं, अगर आयनिक वर्ड आ जाता है तो इसका मतलब वो कोई ना कोई आयन है, ठीक है? अब वो आयन जो है वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। किसी भी एटम का कोई भी कैटायन या एनायन जो वो फॉर्म करता है, उसके रेडियस की बात होगी, यानी कि वो चार्ज्ड स्पीशीज होगी। कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल अगर है, चार्ज स्पीशीज है, ठीक है? तो उसका जो रेडियस होगा उसको हम आयनिक रेडियस कहेंगे। सपोज़ जैसे कि सोडियम, सोडियम के लिए जो चार्ज स्पीशीज़ है वो Na पॉज़िटिव है। क्लोरीन, क्लोरीन के लिए जो चार्ज स्पीशीज़ है वो Cl नेगेटिव है। ऐसा नहीं कि कोई भी चार्ज स्पीशीज़ के रेडियस को एटॉमिक आयनिक रेडियस हम कहेंगे। हम PO4 3 नेगेटिव का रेडियस नहीं बता सकते। इसका रेडियस कभी भी नहीं पूछा जाएगा आपसे। SO4 2 नेगेटिव, कोई भी चार्ज्ड स्पीशीज़ का रेडियस नहीं, जो भी चार्ज्ड एटम होगा, अब इसको मैं और मेंशन कर देता हूँ, चार्ज एटम या चार्ज स्पीशीज, ठीक है? तो चार्ज्ड एटम जो होगा, सिंगल एटम जो होगा, उसका जो चार्ज अगर उस पे कुछ होता है, जैसे कि एट कैटायन बनता है या एनायन बनता है, तो उसका रेडियस, ठीक है? तो ये बेसिकली आयनिक और एटॉमिक रेडियस की एक तरह से डेफिनेशन हो गई। अभी अगर हम बात करेंगे इसका जो वेरिएशन होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। वेरिएशन इन पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में जो इसका वेरिएशन होता है, अगर हम उसको डिस्कस करें, तो सबसे पहले एटॉमिक रेडियस पे आते हैं। एटॉमिक रेडियस और आयनिक रेडियस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस आयनिक रेडियस में हमें कुछ आयन्स का इंडिविजुअली अलग से पढ़ना होता है रेडियस, क्योंकि कई बार आयन्स में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सेम होते हैं। एटॉमिक रेडियस, देखिए अगर हम अलोंग द ग्रुप बात करते हैं, अलोंग द ग्रुप, तो अलोंग द ग्रुप में आप हमेशा ऑब्जर्व करोगे कि डाउन द ग्रुप जब हम आएँगे, डाउन द ग्रुप जब हम आएँगे तो लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटेशियम, देन उसके बाद रुबिडियम, सीज़ियम और फ्रेंशियम। जब हम ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं, तो यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स 2 हैं, यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे 4, 5, 6 एंड 7। तो नंबर ऑफ शेल जैसे-जैसे बढ़ते रहेंगे तो उसके आउटर मोस्ट शेल जो है, आउटर मोस्ट जो शेल है वहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेंटर से, वो भी बढ़ता रहेगा। तो रेडियस इसका डाउन द ग्रुप जो है इंक्रीज होता रहेगा। तो अगर हम डाउन द ग्रुप की बात करें तो डाउन द ग्रुप रेडियस इंक्रीज होगा, ठीक है? अलोंग द ग्रुप अगर हम आते हैं, रेडियस इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल, विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल। नंबर ऑफ शेल बढ़ने के साथ-साथ रेडियस जो है वो बढ़ता रहेगा। इसी तरह से अगर हम अलोंग द पीरियड बात करें, अलोंग द पीरियड अगर हम अलोंग द पीरियड बात करते हैं, तो अलोंग द पीरियड हम ऑब्जर्व करेंगे लिथियम और बेरिलियम या फिर फ्लोरीन तक अगर हम जाएँ, तो यहाँ तक आपको नंबर ऑफ शेल 2 ही देखने को मिलने वाली हैं। यहाँ पे 2,1, यहाँ पे 2,7। अभी इसके आगे जो नियॉन का डिफरेंट उसके अंदर जो सिनेरियो रहता है, वो भी मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है? नियॉन में 2,8 शेल तो यहाँ पे भी 2 ही हैं, लेकिन ये नोबल गैसेस को हम अलग रख के ही बात करते हैं, उनमें सब चीज़ें एक्सेप्शन होती हैं। ये एटॉमिक रेडियस में एक्सेप्शन क्यों है वो भी मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब जैसे ये लिथियम से लेके फ्लोरीन तक 2 शेल हैं सभी में, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि इन सभी के अंदर जो रेडियस है वो बराबर हो। रेडियस तो डिफरेंट ही है, लेकिन वो डिफरेंट रेडियस को कैसे हम समझेंगे? लिथियम से लेके फ्लोरीन तक आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जो न्यूक्लियस का फ़ोर्स है वो भी, फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो भी बढ़ रहा है। तो फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के साथ-साथ
पहली बात हो गई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो रहा है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के साथ-साथ जो शेल है वो श्रिंक होना स्टार्ट होगी। शेल गेट्स श्रिंक, और अगर शेल श्रिंक होगी तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है? तो डाउन जब हम अलोंग द पीरियड आएँगे लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होगा, बिकॉज़ उस कंडीशन में जो शेल है वो श्रिंक हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने के साथ-साथ। तो ये कंडीशन हमें देखने को मिलेगी एटॉमिक रेडियस अलोंग द ग्रुप और अलोंग द पीरियड में। ठीक है? अब इसी तरह से मैंने आपको बोला था कि नियॉन के लिए मैं आपको अलग बताऊँगा। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे कि नॉर्मली अभी हम देख रहे थे कि लेफ्ट टू राइट हम गए तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा था, तो उस हिसाब से तो नियॉन का रेडियस फ्लोरीन से भी कम होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। नियॉन का रेडियस फ्लोरीन से कम इसीलिए नहीं होता क्योंकि एटॉमिक रेडियस ना 2 तरह के होते हैं। एक होता है कोवेलेंट और एक होता है वैन डर वाल। कोवेलेंट और वैन डर वाल रेडियस होता है, मैं बता देता हूँ आपको कि ये दोनों रेडियस क्या होते हैं। कोवेलेंट रेडियस का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 या 3 जितने भी एटम हैं, उनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। और वैन डर वाल रेडियस होता है जब 2 अलग-अलग मॉलिक्यूल्स के बीच का जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का जो हाफ है, उसको हम वैन डर वाल रेडियस कहते हैं। और जो ये आपका नियॉन है, वहाँ पे एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम है, तो वो तो उसकी जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है वही उसकी एटॉमिक फॉर्म है। तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूल के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ से लेके दूसरे मॉलिक्यूल के डिस्टेंस का हाफ अगर हम देखेंगे, 2 मॉलिक्यूल्स के इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ, तो वो वैन डर वाल रेडियस जस्टिफाई करता है। बिकॉज़ जो नियॉन है उसमें हम वैन डर वाल रेडियस ऑब्जर्व करते हैं, इसीलिए हमेशा वैन डर वाल रेडियस कोवेलेंट रेडियस से आपको ज़्यादा ही मिलेगा। मैं आपको हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ ये एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक दूसरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये है। एक इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ये हो गया, एक ये हो गया। इसका हाफ करा, ये हो गया एटॉमिक रेडियस। लेकिन अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम आते हैं, ये 2 मॉलिक्यूल्स हैं, इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का हाफ करेंगे, तो ये जो आपका वैन डर वाल रेडियस है, ये कोवेलेंट रेडियस के कंपैरिजन में ज़्यादा आपको ऑब्जर्व होगा। इसी तरह से अगर नियॉन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के इंटरन्यूक्लियर का डिस्टेंस का हाफ अगर हम करते हैं, तो ये वैन डर वाल रेडियस कहलाएगा। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वैन डर वाल रेडियस ऑब्जर्व होगा और इसी वजह से नियॉन का जो रेडियस है वो ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं आयनिक रेडियस के बारे में। आयनिक रेडियस ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। आयनिक रेडियस में डाउन द ग्रुप तो सेम सिनेरियो रहने वाला है। आयनिक रेडियस में डाउन द ग्रुप सेम सिनेरियो रहने वाला है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लिथियम पॉजिटिव, सोडियम पॉजिटिव या पोटेशियम पॉजिटिव की बात करते हैं, तो यहाँ पे शेल 2 से 1 हो गई, यहाँ पे 3 से 2 हो गई और यहाँ पे 4 से 3 हो गई। अभी लिथियम पॉजिटिव के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है 2, Na पॉजिटिव के अंदर 2,8 और K पॉजिटिव के अंदर 2,8,8। अभी भी आप डाउन द ग्रुप जब देखोगे तो शेल इंक्रीज हो रही हैं, और शेल अगर इंक्रीज हो रही है तो रेडियस भी इंक्रीज होगा ही होगा। ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे तो कोई वेरिएशन नहीं आएगा डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर हम देखेंगे अलोंग द पीरियड, तो अलोंग द पीरियड में एज़ सच कोई वेरिएशन नहीं आता। इसमें ना हमें इंडिविजुअल आयन्स देखने होते हैं। जैसे कि हमें कंपैरिज़न दे दिया जाता है कि Cl और Cl नेगेटिव में कंपेयर करो और Na और Na पॉजिटिव में कंपेयर करो। अगर हम इसमें कंपैरिज़न करते हैं तो सोडियम के पास 2,8,1, Na पॉजिटिव के पास 2,8 है। तो अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, प्रोटॉन्स तो यहाँ पे भी 11 हैं और यहाँ पे भी 11 हैं। तो सेम प्रोटॉन यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। जब वो 10 इलेक्ट्रॉन और 11 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएँगे, तो उसके बिहाफ पे जो पर इलेक्ट्रॉन उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो Na पॉजिटिव के केस में बढ़ जाएगा। तो उसका जो रेडियस है वो श्रिंक हो जाएगा। तो इसका मतलब Na का रेडियस Na पॉजिटिव से ज़्यादा है। सेम कंडीशन Cl और Cl नेगेटिव में नहीं रहने वाली। यहाँ पे 2,8,7, यहाँ पे 2,8,8 है। अब प्रोटॉन यहाँ पे भी 17 है और यहाँ पे भी 17 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 17 है और यहाँ पे 18 है। तो यहाँ पे 17 इलेक्ट्रॉन जब 18 प्रोटॉन पे, सॉरी 17 प्रोटॉन जब 18 इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएँगे, तो न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, घट जाएगा। इसीलिए इसका रेडियस कम और इसका सॉरी Cl का कम और Cl नेगेटिव का ज़्यादा हो जाएगा। जब वो सही से न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं लगा पा रहा, तो उसका रेडियस कम ही होगा फॉर श्योर। अब एक एग्जांपल जो है सिमिलर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी हम लेते हैं, जैसे कि N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव,
Mg2 पॉजिटिव और Al3 पॉजिटिव। इन सभी स्पीशीज में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10 हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सब में वेरी कर रहा है। प्रोटॉन्स यहाँ पे 7 है, 8, 9, 11, 12 और 13। जितने ज्यादा प्रोटॉन्स उतना ही ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर अकॉर्डिंगली बात करें हम, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जहां पे ज्यादा होगा, रेडियस उसका उतना ही कम होगा। तो इस बिहाफ पे N3 नेगेटिव का जो रेडियस है वो Al3 पॉजिटिव से भी ज्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम है और Al3 पॉजिटिव में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो ये आयनिक रेडियस और एटॉमिक रेडियस के बारे में बात हो गई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।